Artificial love, we just make it up. Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो, केम छो, नमस्ते। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरे चैनल का नाम है एक अच्छी गर्ल अंजलि। तो यह है सुबह का टाइम। मेरा चाय नाश्ता हो गया है, मेरा बेटा भी स्कूल चला गया है। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं मुरमुरे। तो ये मुरमुरे मैं बना कर ही रख देती हूँ, तो एक साथ में बनाकर डिब्बा भर कर रख देती हूँ। तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में मुरमुरे। तो बस उसके अंदर मैंने मूंगफली के दाने तल कर डाल दिए, सेव डाल दी है, हल्दी का पाउडर डालकर मिक्स कर कर अच्छे से डब्बा भर कर रख दूंगी। तो मेरा मुरमुरे रेडी है। Artificial love, we just make it up. Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Cause we already lost. तो डब्बा भर कर रख दिया है। जब किसी को खाना होगा तो गरम करना होता तो थोड़ा सा पैन में मैं गरम कर देती हूँ। वैसे तो अच्छा लगता है वैसे भी खाने में, लेकिन कभी भी सर्दियाँ चल रही तो गर्मा गर्म खाने का मन करेगा तो फिर बस हल्का सा पैन में गरम कर कर खा लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये मुरमुरे। तो यहाँ पर बस मैं सारी चीज़ें जो पड़ी है इधर की उधर रख रही हूँ, मसालेदानी डिब्बा। तो यहाँ पर जो सेव वगैरह डाली थी, मुरमुरे की थैली, वो सब मैं बाहर फेंक दूंगी। तो यहाँ पर फूल गोभी थी, उसको भी मैं यहाँ पर फ्रिज में रख दूंगी। तो जो सूखे हुए बर्तन पड़े हैं वो भी मैं लगा दूंगी ड्रॉअर में। और ये बर्तन पड़े जो मुझे वॉश करने हैं वो मैं इसके अंदर रख सकूं। तो बस सारी चीज़ें इधर की उधर मैं रख रही हूँ, ताकि जो किचन भी है थोड़ा सा मेरा छोटा है तो ऐसे ही मैनेज करती हूँ। इधर की चीज़ें उधर और उधर की इधर रखती हूँ, ऐसे करती रहती हूँ। ज़्यादातर मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ही कम चीज़ें रखती हूँ। तो बस मैं कर रही हूँ बर्तन। तो चाय के ही बर्तन थे तो मैंने साथ में ही सोचा करूँगी कि मुरमुरे मुझे बनाने ही थे तो सब साथ में बर्तन कर दूँगी। तो बस बर्तन मेरे हो चुके हैं, तो लग गया तो वहाँ पर मैं सिंक धो ही देती हूँ। ऐसे रोज़ रोज़ धो देते हैं तो फिर ज़्यादा गंदी नहीं होती है। तो मैं जब भी बर्तन करती हूँ तो धो ही देती हूँ। ज़्यादा नहीं होता तो दिन में 2 बार तो मैं धो ही देती हूँ। तो यहाँ पर जो बर्तन पड़े वो मैं स्टूल पर रख दूँगी। तो यहाँ पर आ चुकी मेरी देवरानी, उससे कर रही हूँ बातें। और यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर जो पानी गिरा था वो भी मैं साफ़ कर रही हूँ। तो साइड में यहाँ पर भी मैं गैस स्टोव के पास साफ़ कर दूँ, क्योंकि मुरमुरे बनाए थे तो थोड़े बहुत यहाँ पर गिरे हुए हैं। तो बस प्लेटफॉर्म भी मैंने साफ़ कर दिया। यहाँ पर मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो मैं आज ओनियन पोटैटो की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो ओनियन एंड पोटैटो मैं काट लूँगी। तो यहाँ पर मेरी देवरानी आई हुई तो मैं उसके साथ बातें भी कर रही हूँ और काम भी कर रही हूँ। कोई बातें करने वाला होता है तो फिर पता नहीं चलता है कि समय कहाँ जाता है, और काम का भी पता नहीं चलता है। तो बस हम दोनों देवरानी जेठानी कर रहे हैं बातें। और यहाँ पर मेरा ओनियन पोटैटो है वो भी मैंने काट लिया है। तो मैंने पानी से उसको वॉश कर दिया है, तो साइड में रख दिया है। तब तक यहाँ पर जो मैं आटा छान लूँगी। तो सब्जी तो मैंने काट ली है, उसका तड़का देना है, लेकिन उससे पहले जो आटा है उसका मैं डो बना लूँगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा आटा मैं निकाल रही हूँ कि सूखा आटा जो रोटियाँ बेलने के लिए चाहिए वो, तो बस उसका मैं डो बना कर रख दूँगी कि थोड़ी देर वो रेस्ट पे रहे तो उसकी रोटी बहुत ही अच्छी बनती है। उसके बाद ही मैं सब्जी का तड़का दूँगी। तो मेरा आटा हो चुका है तो मैं अलग कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो लगे हाथ जो भी बर्तन एक्स्ट्रा हो वो मैं धुल ही देती हूँ। तो फिर खाना खाने के बाद जो बर्तन है वो ज़्यादा नहीं होते हैं। तो इस तरीके से करते रहे तो बर्तन बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होते हैं। तो बस वो कंटेनर जो जिसमें मैंने आटा गूँथा था उसको मैंने धो दिया है। तो यहाँ पर बस मैं अब तड़का भी दे दूँगी। तो आटा मैंने एक बाउल के अंदर निकाल कर ढक कर रख दिया। तो फिर प्लेटफॉर्म पे जगह भी ज़्यादा नहीं लेता है, और बर्तन भी हम धुल देते हैं तो कम हो जाते हैं। तो ये बस यहाँ पर मैंने तेल गरम कर दिया है। तब तक यहाँ पर मैं मसालेदानी वो सब चीज़ें यहाँ पर रख रही हूँ। तो बस मैंने तड़का दे दिया है, बस वही बेसिक मसाले डाले, राई, जीरा, हल्दी सब। तो अभी ज़्यादा दिन हो गए थे, मैंने ओनियन पोटैटो की सब्ज़ी बनाई नहीं थी, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो थोड़ा सा मैं डाल दूँगी नमक। तो साइड में मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं। तो बस ये इसको ढक कर थोड़ी देर पकने के लिए रख दूँगी, तब तक बैठ कर करेंगे बातें। तो मेरा आधा काम तो हो ही चुका है। तो थोड़ी देर बातें करने के बाद मैं कर रही हूँ रोटी। मेरी देवरानी भी चली गई है तो बस मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। थोड़ी देर में मेरा बेटा आ जाएगा तो मैं 1:45 बजते हैं तभी रोटी बनाती हूँ, क्योंकि वो स्कूल से आता है तो 1:15 जितना हो ही जाता है। क्योंकि वो लोकल रिक्शा में जाता है तो स्कूल से थोड़ा सा पैदल चल कर आता है, वहाँ से रिक्शा पकड़ता है तो उतना हो ही जाता है। तो बस यहाँ पर मेरी रोटियाँ भी हो चुकी थी तो यहाँ पर बैठी थी। अभी बहुत ही ठंड लग रही है तो मैं ऐसे ही सर पर दुपट्टा ले रखा है।
तो बस हमारा खाना पीना सब हो चुका है। तो यहाँ पर जो बर्तन है वो भी मैंने धुल दिए हैं। तो सारा प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर जो पानी पानी गिरा है वो मैं कर दूंगी साफ। वैसे तो मैंने बहुत पहले ही प्लेटफॉर्म साफ कर लिया था, जब खाना बन चुका था तभी मैंने कर लिया था। सामने की तरफ जो टाइल्स है वहाँ पर भी मैं अच्छे से पोंछ लूँगी। तो बस अभी चलते हैं बाहर। किचन तो मेरा क्लीन हो चुका है। तो कपड़े जो मेरे सूख गए उसको मैं ले लूँगी। आज ज़्यादा कपड़े थे नहीं, बहुत ही कम थे। तो जैकेट्स वगैरह धुलने डालनी थी तो मैंने मशीन चालू कर दिया था। तो सारे कपड़े मैं उठा लेती हूँ। Artificial love, we just make it up. 'Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. तो यही 2 टी शर्ट है जो मैंने खरीदे थे। मॉल में गई थी तो मैंने आपको बोला था कि मेरे बेटे के 2 टी शर्ट खरीदे हैं, तो वही टी शर्ट उसके खरीदे हैं। तो बस मैंने कुछ नहीं लिया था। तो यहाँ मेरे हस्बैंड का टावल है वो भी मैं वॉशरूम में अंदर रख कर आई हूँ। तो कपड़े मैं बाद में गड़ी करूँगी थोड़ी देर। यहाँ पर मुझे एडिटिंग का कुछ काम था, मेरा थंबनेल बनाना बाकी था तो वो मैं कर रही थी, क्योंकि मुझे वीडियो जो अपलोड करना है। तो मेरा थंबनेल हो चुका है, मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिया है, तो बस पब्लिश हो चुका है। तो यहाँ पर थोड़ी देर बस ऐसे ही मैं बैठी हूँ। उसके बाद मुझे कपड़े भी गड़ी करने थे, लेकिन उससे पहले जो ये चादर और ब्लैंकेट से वो मैं गड़ी कर कर रख दूंगी। तो चादर मैंने ओढ़ी थी तो मेरे हस्बैंड गए तो वो ब्लैंकेट भी मुझे ओढ़ा के गए। तो बस वो दोनों मैं फोल्ड कर कर रख दूंगी। उसके बाद मुझे कपड़े फोल्ड करने हैं तो पहले ये रख देती हूँ, क्योंकि ऐसे ही पड़ा रहता है तो फिर मेसी लगता है। तो इसको पहले मैं फोल्ड कर दूंगी। तो बस अब कपड़े भी मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। आज ज़्यादा कपड़े थे नहीं। तो ये 2 टी-शर्ट जो मैं गड़ी कर रही हूँ वही मेरे बेटे के मैंने खरीदे थे वन सेंटर में से। तो ये कुछ बाय वन गेट वन कुछ 1500 1499 यानी कि 1500 के 2 पड़े हैं मुझे। तो ये जैकेट्स वग़ैरह उसकी भी आज धो दी है। अब यहाँ पर भी ठंड चालू हो गई है, लेकिन जो यहाँ पर रहते उससे बहुत ही कम लगती है। वैसे भी मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है। तो कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं। तो सारे कपड़े जो अपनी-अपनी अलमारी में मैं सेट कर दूँगी। मेरे हस्बैंड की उसकी अलमारी में, मेरे बेटे की उसकी अलमारी में और मेरा जो मेरी अलमारी में। तो यहाँ पर जो सोफ़ा है उसको भी मैं सेट कर दूँगी, क्योंकि हम यहाँ पर सोए थे तो सरवटें तो आ ही जाती है। तो एक साइड का मैंने सेट कर लिया है। तो यहाँ पर चार्जर वग़ैरह पड़े होते हैं, यहाँ पर चार्ज करते हैं। तो जो नहीं चाहिए वो मैं वहाँ से हटा दूँगी। तो सामने वाला जो सोफ़ा है उसको भी मैं खींच कर सेट कर दूँगी, क्योंकि मैं वहाँ पर सोई थी तो सरवटें तो आ ही जाती है। तो इसको मैं कर दूँगी और बैग पड़ी है वो भी मैं हटा दूँगी। तो बस कर देती हूँ अलमारी सेट। मेरे हस्बैंड की भी मैंने ये ऑर्गेनाइज़र रखा है, लेकिन उसे नहीं पसंद है। वो बोल रहे हैं मुझे नहीं पसंद है, निकाल दो। तो ये मैंने पूरा सेट किया है तो निकाल दूँगी। पता नहीं क्यों उसे नहीं पसंद है। ये ऑर्गेनाइजर मेरे कबर्ड में है, मेरे बेटे के कबर्ड में भी लगाए हैं। तो यहाँ पर भी मैंने कुछ लगाए हैं, नीचे भी लगाया है, लेकिन उसे नहीं पसंद है। वो बोल रहे हैं कि इसे निकाल दो। तो मैं फिर से ये निकाल कर ऐसे ही रखूंगी। तो ये मैं मेरे कबर्ड में कुछ रख दूंगी। तो मेरा कबर्ड में भी इस तरीके से रखा है, आप देख सकते हैं। क्यों उसे नहीं पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। बिल्कुल भी बिखरा हुआ कबर्ड नहीं दिखता है। तो बस ठंडी लग रही है तो मैंने टोपा नहीं पहना है, तो ऐसे मैं सर पर दुपट्टा रख देती हूँ। जब तक काम चलता है तब तक चला लेंगे। बहुत ज्यादा जोर की ठंडी मुझे लगेगी तब मैं पहन लूंगी। तो मैंने इस तरीके से मेरे कबर्ड के लिए, मेरे हस्बैंड के भी ये पड़े, और मेरे बेटे के रूम में भी मैंने ऐसे ही ऑर्गेनाइजर रखा है। तो ये रहा ऊपर उसका, लेकिन उसे नहीं पसंद है तो मैं निकाल देती हूँ। वो बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पसंद है, मेरे से अच्छे से कपड़े निकल नहीं रहे हैं। तो बस मैं पूरा जो है वो निकाल दूंगी। उसका ऑर्गेनाइजर जो है ये मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, बिल्कुल भी कबर्ड बिखरा हुआ नहीं लगता है। आप देख सकते हैं ये पड़े। तो एक एक करके ऑर्गेनाइजर जो मैं बाहर निकाल दूंगी। तो उससे पहले ये कपड़े हैं जो उसने सिलवाए हैं तो वो मैं साइड में रख देती हूँ। तो ऊपर का जो कबर्ड की जो सारी चीज़ें वो मैं थोड़ी थोड़ी करके निकालूंगी बाहर, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही मैंने ये ऑर्गेनाइजर मंगवा कर उसके अंदर सेट किया था। तो मुझे तो बहुत ही पसंद है, लेकिन उसे नहीं आ रहा है पसंद। तो नीचे का मैं रहने दूंगी, जो ऊपर है ऊपर ऊपर का ही मैं निकालूंगी। तो ये है एक बॉक्स जो इसके अंदर मैंने इस तरीके से पेपर लपेट कर रखा है। तो यहाँ पर वाईफाई वगैरह थोड़ी बहुत चीज़ें पड़ी वो मैं रख रही थी। तो मैं साथ में गई थी तब लेकर गई थी घूमने के लिए। तो यहाँ पर जो सारे उसके शर्ट्स है वो मैं एक एक करके उसके अंदर रख दूंगी। फोल्ड किया हुआ ही है ये सारे शर्ट जो है वो नए कपड़े हैं, तो वो आयरन किए हुए हैं। जो ऊपर टांगे हुए हैं वो रनिंग के कपड़े हैं, तो उससे आसान हो जाता है। तो मैंने उसे हैंगर में टांग कर रखा है। और जो नए कपड़े कभी कभार ही चाहिए तो वो मैं इस तरीके से नीचे रखा है। तो ये है महाकाल का टी शर्ट जो मैंने हरिद्वार से खरीदा था।
तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो तो जाके देखें कि हरिद्वार में क्या-क्या चीज़ें मिलती है, कौन सी चीज़ें कितने दाम में मिलती है। तो गर्म कपड़ों का, कटलरी का सब मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो ये सारे परफ्यूम्स है जो ऐसे रखे हैं, तो ये कहीं मैं ट्रैवलिंग में जाती हूँ तो ले जाती हूँ, तो वो भी सारे इधर के उधर ऐसे हो गए थे, तो इसको भी मैं अच्छे से रख रही थी। तो मैंने एक में ही सारे परफ्यूम रखे हैं इस तरीके से, तो पूरा जो एक में परफ्यूम ही परफ्यूम है। तो यहाँ पर फिर से मैं बैठ गई हूँ नीचे, तो यहाँ पर चीज़ें पड़ी है। इसमें एक थैली के अंदर इसके धोती वगैरह रखते हैं, क्योंकि हर महीने हम रुद्री कराते ही है, तो उसको पहनने के लिए चाहिए। तो धोती, एक आसन, वो एक बैग में ही रहता है कि वो सीधा उसको पहन सके। तो ये 2 ऑर्गेनाइज़र अभी भी पड़ा है, तो कहीं मैं यूज़ कर लूँगी। वैसे यहाँ के भी 3 निकल गए हैं, तो बस मैं सारे तो नहीं निकालूँगी। तो यहाँ पर जो सारे नाइट ड्रेस है वो मैं अलग-अलग कर रही हूँ। जो नए-नए हैं वो मैं अलग रखूँगी और डेली यूज़ के अलग रखूँगी, क्योंकि नए-नए कभी-कभार कहीं बाहर जाना होता है तो फिर अच्छे नाइट ड्रेस चाहिए। तो जो रनिंग के हैं वो मैं अलग रखूँगी। तो ये ऑर्गेनाइज़र है उसके अंदर मैं सारे नए रखूँगी। और ये एक मैंने सिलवा कर रखा है, उसके अंदर सॉक्स, नए रुमाल, वो सारी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं रखती हूँ। तो बस नीचे का मैंने एक तो सेट कर लिया है। तो यहाँ पर जो मैं नीचे रख रही हूँ वो रनिंग के नाइट ड्रेस है, तो वो मैं नीचे रख रही हूँ, क्योंकि ऑर्गेनाइजर में से निकालने में उससे प्रॉब्लम आ रही है। और साइड में यहाँ पर जैकेट, स्वेटर्स वगैरह गर्म कपड़े वहाँ पर रखे हैं, और ये बॉक्स है वो भी मैं साइड में रख दूंगी। तो यहाँ से ऑर्गेनाइजर निकाल दिया है और शर्ट ऐसे रखा है, तो आप देख सकते हैं निकालने में इधर उधर ये गिर जाएंगे, लेकिन ऑर्गेनाइजर होता तो नहीं गिरता, तो उसे नहीं पसंद था तो मैंने निकाल दिया। ऐसे रखने में क्या है, थोड़ा-सा भी इधर-उधर होगा तो दिखाई देगा, ऑर्गेनाइज़र में बिल्कुल भी थोड़ा-सा इधर-उधर होता है तो दिखाई नहीं देता है। और जो रनिंग के कपड़े हैं वो मैंने ऊपर ऐसे टाँग दिए हैं, और ये सारे जो परफ्यूम्स है वो साइड में इधर जगह थी तो मैंने इस तरीके से रख दिया है सारे परफ्यूम को। तो बस पूरी अलमारी सेट है, और नीचे का तो मैंने नहीं निकाला है, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ नए कपड़े हैं, तो कभी-कभी चाहिए तो नहीं निकाला। तो नीचे भी उसके जो रनिंग के नाइट ड्रेस है वो रख दिए, साइड में जो गर्म कपड़े हैं वो रख दिए हैं, और इसके नीचे भी थोड़ी-सी स्पेस है साइड में वहाँ पर रखी है। और नीचे के कपड़े हैं जो कभी-कभार ही चाहिए, जो नए कपड़े हैं शेरवानी वगैरह ऐसे है। और ये व्हाइट टी-शर्ट जो बाल कटवाने जाते हैं तो उसी के लिए एक अलग रखा है। और ये ऑर्गेनाइज़र में अलग से चीज़ें पड़ी है एक्स्ट्रा जो है, और साइड में यहाँ पर सारे सॉक्स वगैरह उसके अंदर रखे अच्छे से मिल जाए। तो पूरी अलमारी जो सेट हो चुकी है। तो यहाँ पर मेरे गाउन वगैरह है तो अलमारी कर ही रही थी, तो मैंने मेरी भी खोल दी, जो ये मेरी देवरानी लेकर गई थी तो उसने मुझे वापस दिया था, तो मैंने ऐसे ही रख दिया था, तो उसको मैंने रख दिया। और ये दुपट्टा है जो एक में मैंने सारे दुपट्टा रखे वो भी ख़राब हो चुके हैं, तो उसको भी मैं सेट कर देती हूँ। और एक के अंदर सारे ब्लाउज़ है, तो मैं गई थी तो सारे ब्लाउज़ निकाले थे तो वो भी ख़राब हो चुके थे, तो उसको भी मैंने अच्छे से रख दिए हैं। और ये मेरी बांधनी की साड़ी जो मैंने पहनी थी तो वो भी बाहर पड़ी थी, और ये ग्रीन है ये मेरी देवरानी लेकर गई थी तो वो मुझे दे गई थी, तो ऐसे ही बाहर पड़ी थी। तो आज कर ही रही थी तो मेरी अलमारी को भी मैंने निकाल दिया कि अच्छे से सेट कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइज़र कितना अच्छा लगता है, बिल्कुल भी मेसी नहीं दिखता है। तो ये है ड्रेस जो मेरी फ्रेंड मुझे मिलने आने वाली है उसके लिए मैंने खरीदा है, तो वो आएगी तब मैं उसको दे दूँगी, तब तक यहाँ पर मैं रख देती हूँ। तो मेरी पूरी अलमारी सेट है। और ये 3 ऑर्गेनाइज़र जो मेरे हस्बैंड की अलमारी में थे वो यहाँ पर रख दिया है, अभी भी 2 बचे हुए हैं वो कहीं पर सेट कर दूँगी। यहाँ पर फ्रिज में से निकाल रही हूँ छाछ, क्योंकि बहुत ही ठंडी हो जाती है तो मैं शाम के टाइम ही निकाल देती हूँ, तो आज मैं भूल गई थी, थोड़ा लेट हो गया। यहाँ पर कर रही हूँ खाने की तैयारी, तो मैं कर रही हूँ खिचड़ी। उसको मैं 3-4 बार पानी से वॉश कर दूँगी, उसके बाद थोड़ा-सा उसके अंदर नमक एंड हल्दी डालकर चढ़ा दूँगी। हम हल्दी डालते ही हैं खिचड़ी के अंदर, तो हमें ऐसे ही खिचड़ी पसंद है। Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. तो खिचड़ी मैंने चढ़ा दी है, यहाँ पर मैंने मिट्टी का तवा भी चढ़ा दिया है, तो मैं मिट्टी के तवे में ही रोटी बनाती हूँ, तो बहुत ही मीठी लगती है रोटी। तो मिट्टी का तवा गर्म होने में थोड़ी देर लगती है, तब तक यहाँ पर मैं चकला, बेलन वो सारी चीज़ें यहाँ पर तैयारी कर लेती हूँ, तब तक वो मिट्टी का तवा गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर बस पहले मैंने 2 रोटी बना दी है, गाय की और कुत्ते की, तो वो मेरी आदत ही है, तो वो डिश मैंने अलग रख दी है। तो रोटियाँ यहाँ पर बन चुकी है, यह है गाय और कुत्ते की रोटी। यहाँ पर खिचड़ी भी चढ़ रही है। ये है बेंज लिक्विड जो मेरा बेटा अभी लेकर आया है, ख़त्म हो चुका था, बस इतना ही बचा था, तो इसमें मैं थोड़ा सा निकाल दूंगी, बस यहाँ पर भी क्लीनिंग कर दूंगी। तो बस मुझे बर्तन धोने हैं तो मैं लिक्विड भी निकाल दूंगी। तो बस ख़त्म हो चुका था तो मेरे बेटे के पास मंगवाया है।
तो आज का वीडियो इतना ही। आज के वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। आप लोगों को आज का वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।